महंगाई की आंच अब गृहिणियों की रसोई तक पहुंच चुकी है। ऐसे में कुछ गृहिणी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं किस तरीके से बढ़ती महंगाई में अपना घर चला रही हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, आपका पहले नाम जानना चाहिए। मेरा नाम पूनम चौधरी है और मैं वर्किंग के साथ साथ हाउसवाइफ भी हूँ। और जैसा कि हम सबको एक अजीब लगता है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है। खाने के सामान से लेके आप खाने का सामान ले लीजिए, सब्जियां ले लीजिए, हरी सब्जियां, नींबू, मिर्च इतनी महंगी हो गई है। अब ये बताइए कि जहाँ पूरे भरे पूरे परिवार हैं, दादा दादी बच्चे सब साथ में रहते हैं, तो बुज़ुर्गों के लिए वहाँ फल भी चाहिए और बच्चों के लिए फल चाहिए। और कोई बीमारी हो जाए तो पूछे मत, दवाइयाँ भी महंगी हो गई हैं। तो हम कैसे अपना खान पान करें, कैसे जीवन यापन करें, इसके लिए इस चीज़ के लिए हम बहुत परेशान हैं। और कैसे बताएं कैसे आम आदमी गुजारा करे, कैसे अपना घर चलाएं, ये सवाल जो है सीधा सरकार से ये गृहिणी पूछ रही हैं। और भी महिलाएं हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, पहले आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम? मेरा नाम दीपशिखा मलिक। इतनी बढ़ती महंगाई और किस तरीके से आप घर चला रही हैं? सब्जियां महंगी हैं, नींबू की बात करें, नींबू भी महंगा हो गया। सब कुछ महंगा है। बहुत प्रॉब्लम में आजकल एक गृहिणी है कि वो क्या करे। अगर इनकम 50,000 रुपये है तो आपका खर्चा 60,000 रुपये ही हो रहा है। 10,000 कहाँ से लेके आएँ? यानी कि हम माइनस में ही चल रहे हैं। हम इतने परेशान हैं। बच्चों को स्कूल अगर लेके जाने की ही बात करूँ तो स्कूटी में पेट्रोल भी वो 100 रुपये किलो, 100 रुपये लीटर हो गया है। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम क्या करें? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, हम क्या करें? बढ़ती महंगाई, सवाल बहुत ज़्यादा है। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, बढ़ती महंगाई, नींबू की बात करें 240 रुपये हो गया, किस तरीके से मैनेज कर रही हैं घर को? पिछली बार ऐसा था, एक पाव लेके अपने घर को चला लेते थे, बट अब की बार ऐसा हो रहा है कि हम एक नींबू भी नहीं ले पा रहे हैं। तो जो चीज़ हमारे बजट के बाहर जा रही है उसमें हम अपना घर नहीं चला सकते। इस टाइम हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पहले 300 रुपये में एक वीक की सब्जी आ जाती थी और अब 300 रुपये में एक दिन का भी खर्चा नहीं चल पा रहा है। तो बताइए कहाँ से मैनेज करेंगे ये चीज़? 300 में एक दिन का खर्चा नहीं चल पा रहा है। और भी हैं, उनसे भी जानते हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, आप किस तरीके से घर को मैनेज कर रही हैं? क्योंकि गृहिणी हैं, घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है भैया आज की डेट में। घर में दूध आप देख लो इतना महंगा है। मैं एक चीज़ जो पूछना चाहती हूँ, सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम विपक्ष में होते हैं तो हम सड़कों पे उतर आते हैं। मोदी जी का बयान देखो आप 2019 का, 2011 का, आप योगी जी का देखो, आप स्मृति ईरानी का देखो। वो सड़कों पे उतर आई थी 400 रुपये के सिलेंडर को लेके, जब वो विपक्ष में थी। आज वो सरकार में है, 1,000 रुपये का सिलेंडर है। क्या वो कुछ बोलती हैं? क्या वो आम जनता के लिए, लेडीज़ के लिए ये बोलती हैं कि आप घर कैसे चला रहे हो? अब आज की डेट में आप कैसे चला रहे हो? सरकार में जब राजनाथ जी थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया था, आप देखना कि जब पेट्रोल महंगा होगा तो गृहस्थी की रोज़मर्रा की चीज़ों पर बहुत फ़र्क आएगा। लेकिन क्या आज सरकार देख रही है पेट्रोल कितना महंगा है? क्या रोज़मर्रा की चीज़ों पर फ़र्क नहीं है? क्या इस चीज़ को सरकार को नहीं देखना चाहिए? आप और भी महिलाएं हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, बढ़ती महंगाई, सब्जियां महंगी, पेट्रोल महंगा, सीएनजी महंगा, आप क्या? भैया वो वाला काम हो गया है कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, वो वाली स्थिति हो गई है। एक तो कोविड की मार, वैसे ही जो है लोगों की आमदनी पे इतना एकदम से ये समझो प्रकृति का भी और इस सरकार का भी ऐसा प्रकोप सा बैठ गया है कि कोई कुछ नहीं कमा धमा पा रहा है। उसके बावजूद महंगाई, मतलब लगातार महंगाई बढ़ रही है। सब्जियों के रेट क्या, फलों के रेट क्या, पेट्रोल डीजल के भाव, घर का जो रसोई का जो तेल है उसकी मार इतनी पड़ रही है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अब ये घर कैसे चलाए जाएंगे इस तरह से। तो मतलब वो हो जाएगी, फूड क्राइसिस आ जाएगी जैसे वहाँ उसमें हो रहा है। घर का बजट बिगड़ रहा है, आपसे जानना। मेरे घर में 4 सदस्य हैं और आने जाने वाले भी हैं। घर में किसी तरह का भी मैंने कोई वो नहीं देखा कि हमारा कोई सैलरी पैकेज आ रहा है तो उसमें से कुछ बच ही रहा है, कुछ एक्स्ट्रा ही लग रहा है। कोई इनकम सोर्स जो था, लगातार महंगाई बढ़ रही है, किस तरीके से घर को मैनेज कर पा रही हैं आप? घर को मैनेज करना तो अब हमारे हाथ में नहीं है। जैसे सिलेंडर के दाम जैसे सब कह रहे हैं वो 1,000 रुपये जा चुका है। डीजल का देख लीजिए, पेट्रोल का देख लीजिए, सब्जी, नींबू, किताबें, बच्चों के 2 बच्चों के एडमिशन कराना और उन्हें पढ़ाना और कोचिंग वगैरह, ये सब चीज़ें तो एक आम आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुकी है आज के टाइम में। जैसे कि आपने सुना, ये वो महिलाएं हैं जो घर को चलाती हैं, पर अब घर चलाना मुश्किल हो चुका है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़।